चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल 27 अप्रैल मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 27 अप्रैल मंगलवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है। इस दिन हम सभी हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। ये अपनी पूजा से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी शरण में गए हुए व्यक्ति को शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। राहु केतु भी नुकसान नहीं पहुंचाते। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, किसी प्रकार की महादशा हो, हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती ही है। चाहे घर में आपसी मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता हो, पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो या व्यापार व्यवसाय संबंधित परेशानी हो, नकारात्मक परेशानी हो, जादू टोना या नज़र संबंधित परेशानी हो, या फिर करियर में परेशानी हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, सभी प्रकार की परेशानी दूर करने के लिए यह बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन महाप्रयोग कर सकते हैं। इस दिन किए गए प्रयोग हमें 100% सफलता देते हैं। इस बार बहुत सालों के बाद हनुमान जी का जन्मोत्सव मंगलवार के दिन बहुत ही विशेष एवं शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है। इस दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित करना चाहिए। यदि आप व्यापार संबंधित परेशानी है तो एक पीले रंग का नींबू ले लें और 3 लौंग इसे हनुमान जी के सामने रखकर एक माला ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। आप फिर से सुन लीजिए मंत्र ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का एक माला जाप करें। फिर लौंग को नींबू में गाड़ दें और उसे हनुमान जी के पास थोड़ी देर रहने दें। फिर उसे उठाकर अपने प्रतिष्ठान में जहां आपका व्यापार करते हो उसमें दरवाजे के ऊपर टांग दें। अगर टांगना संभव ना हो तो उस स्थिति में आप गले में भी इसे रख सकते हैं। इससे आपको व्यवसाय में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रयोग को आप 3 या 5 मंगलवार तक अवश्य दोहराएं। या अगर पहली बार करने से ही पूरी तरह से परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर लगता है आपको कि थोड़ी बहुत परेशानियां रह गई हैं तो आगे आने वाले मंगलवार 3 मंगलवार या 5 मंगलवार तक आप इसे दोबारा अवश्य करें और पहले का रखा हुआ जो नींबू है आपका उसे जल में विसर्जित कर दें। यह अत्यंत चमत्कारिक प्रयोग है और तुरंत इसका असर हमारी ज़िंदगी में दिखता है। क्रोध और अहंकार से दूर रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। इस दिन बीमार व्यक्ति की सहायता करें, दवाई और फल भी दान करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आपकी सामर्थ्य अगर ज़्यादा लोगों की मदद करने की है तो अवश्य करें, अन्यथा कम से कम एक व्यक्ति की मदद अवश्य करें। इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, जिसे जैसा उचित लगे। सुंदरकांड के पाठ से जीवन की ढेरों सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती ही है। या फिर यूँ कहें कि इस पाठ की महिमा से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। हनुमान जी की पूजा कभी भी अपनी इच्छा अनुसार समय देखकर करें। जैसे आपकी सुविधा हो, जो समय आपको सही लगता हो, जिस समय आपको पूजा करना संभव हो उस समय पर करें। परंतु अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अपने पूजा के स्थान में एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर राम दरबार की फ़ोटो रखें। आपके पास यदि हनुमान जी की मूर्ति है तो वह भी रख सकते हैं। फिर हनुमान जी को लाल फूल भेंट करें एवं श्री राम भगवान को पीले रंग का फूल अर्पित करें। राम दरबार के साथ हनुमान जी की पूजा करने से पूरा फल मिलता है। सर्वप्रथम राम भगवान का ध्यान करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें। उसके बाद लड्डू और तुलसी दल का भोग लगाएं। भोग लगाते समय
ओम राम रामाय नमः, ओम हं हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। यदि आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं एवं गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपकी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे कम होने लगेगी। जीवन में चल रही कर्ज से संबंधी यदि परेशानी है तो वो भी दूर होगी। धन आगमन के रास्ते खुलने लग जाते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो अगला प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिसे करने से नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है एवं बीमारी में भी इससे धीरे धीरे लाभ मिलता है। यानी आपको दवाई फ़ायदा करने लगेगी, आपको अपनी बीमारी से मुक्ति भी मिलेगी। प्रयोग कुछ इस प्रकार है। एक नींबू लेकर हनुमान जी के सामने रख दें और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उस नींबू को उठाकर बीमार व्यक्ति के सामने, यदि आप स्वयं बीमार हैं तो अपने तकिया के नीचे, या फिर कोई किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसकी तकिया के नीचे उस नींबू को रख दें। फिर सुबह में जल्दी उठकर उस नींबू को निकाल लें, उसके 2 टुकड़े कर दें और दोनों हाथ में लेकर बाहर आ जाएं। दाहिने हाथ का टुकड़ा बाएं साइड फेंक दें एवं बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिने साइड फेंक दें। बिना पीछे मुड़े घर आकर हाथ पैर धो लें। ध्यान रखें, इस बीच कोई टोकना नहीं चाहिए, इसलिए इस प्रयोग को सुबह जल्दी उठकर कर लें। इससे स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वैसे इस प्रयोग को करने से तुरंत लाभ मिलता है, रोग ठीक होने लगता है और नकारात्मक प्रभाव अगर दिख रहा है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो फिर उसे उतरना ही है, यानी हर हालत में फ़ायदा होगा ही। यदि नकारात्मक प्रभाव है, नज़र है तो वो तुरंत उतर जाती है। सुख समृद्धि के रास्ते अगर बंद नज़र आ रहे हैं, कहीं भी कोई काम ना बन रहा हो, लोग आपसे उधार लेकर लौटाते ना हो, दुर्भाग्य साथ ना छोड़ रहा हो, दरिद्रता का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा हो, तो मध्य रात्रि में चौराहे पर चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं। उसमें अपने ऊपर से 1 चुटकी काली तिल और 3 लौंग एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उस दीपक के अंदर यह कहते हुए डालें कि दरिद्रता उतर जा, और डालकर बिना पीछे मुड़े वहाँ से अपने घर की तरफ लौटते हुए रास्ते में धीरे धीरे अपने मन में बिना आवाज़ के बोलते हुए आएं कि दरिद्रता मेरे पीछे मत आना, और घर आकर आप हाथ पैर धो लें। इससे आर्थिक परेशानी में चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, घर में खुशी का माहौल बनने लगता है। जीवन में यदि आपके मांगलिक कार्य होना बंद हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे होने लग जाएगा। यानी आपको बताऊं कि सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। और रुका हुआ धन है, अगर किसी ने आपका ले रखा है तो ये समझ लीजिए कि बहाने मार कर वो धीरे धीरे अपने आप से रास्ता बनाकर सारा पैसा लौटने लग जाएगा, आपके पास आने लग जाएगा। जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या होती है, बिना मतलब कि कोई भी पीछा नहीं छोड़ता, शत्रु बन जाता है। लेकिन यदि शत्रु पीछा ही ना छोड़ रहा हो और हमेशा नुकसान पहुंचा रहा हो, आपके सभी उपाय फेल हो जाते हों, ऐसी स्थिति में एक नींबू लेकर उस पर शत्रु का नाम सिंदूर से लिख दीजिए, उसमें 1 लौंग गाड़ दीजिए। फिर रात्रि के समय सुनसान जगह पर एक गड्ढा छोटा सा खोदकर उसमें गाड़ दें, ऊपर एक पत्थर भी रख दें। हमेशा के लिए उस शत्रु से मुक्ति मिल ही जाएगी। अपनी मन्नत यदि आप तुरंत पूरा करना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, चौमुखा दिया जलाएं। उसमें 2 लौंग डालकर जलाने से तुरंत सफलता मिलती है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपनों को शेयर भी अवश्य करें, शायद किसी के काम आ जाए और आपके द्वारा आपके अपनों का भी भला हो जाए।
जय जय सीताराम, जय महावीर हनुमान। जय जय सीताराम। जग में साचो तेरो